150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी के बीच होगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसकी तिथि हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दी थी। हमारा मेला भी इसी तिथि में भरता है और अद्भुत संयोग है कि श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस समय हो रही है। पता नहीं क्या है इस तारीख में, जो पंडित बता रहे हैं वही हमारे पूर्वजों ने भी बताए। ये राम ही बताएंगे। ये बात सक्ती जिले के जयजयपुर में चल रहे रामनामी मेला में आए गुलाराम रामनामी ने बताए। गुलाराम और उनके साथी बताते हैं कि पूर्वजों की कही बात पूरा होने से हम लोग बहुत खुश हैं। रामनामी मेले के बारे में बताते हुए खम्हरिया से आए मनहरन रामनामी ने बताया कि हर साल इसी तिथि में मेले का आयोजन होता है। एक साल महानदी के इस पार और एक बार महानदी के उस पार। मनहरन ने बताया कि 150 साल पहले से हम लोग भजन गाते आए हैं। पहले छोटे भजन गाते थे, 15 साल से बड़े भजन की शुरुआत हुई। सरस्केला से आई सैजबना ने बताया कि मैं बचपन से भजन गाती हूँ। 7 साल से राम नाम गोदवाया है। मेरे माता पिता भी भजन गाते थे। ये चौथी पीढ़ी है जो भजन गा रही है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। जिस परिसर में ये सब भजन गा रहे हैं उस परिसर में भी उन्होंने राम नाम लिखवा लिया है। अपने घर में राम का नाम लिखा है, वस्त्रों में राम का नाम लिखा है। रामनामी राम के नाम के उपासक हैं। रामनामियों ने कहा कि किसी भी रूप में राम को भजो, चाहे गेरुआ पहनकर भजो, चाहे मुंडन कराओ, लेकिन भेदभाव न करो, छल कपट न करो। यही उनका संदेश है। मेला परिसर के 3 किमी के दायरे में मांस मदिरा नहीं। गुलाराम बताते हैं कि मेला परिसर के 3 किमी के दायरे में मांस मदिरा निषेध है। जैसे लोग मंदिर में जूता छोड़कर जाते हैं, वैसा ही हम मानते हैं कि हमारे हृदय में राम का वास है। हमने शरीर के हर अंग में राम का नाम लिखा है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने शरीर को दूषित नहीं कर सकते, इसलिए मांस मदिरा से परहेज करते हैं। इसके साथ ही हम छल कपट से भी दूर रहते हैं। गुलाराम कहते हैं कि राम सभी जाति धर्मों से परे सबके हैं। राम को भजै सो राम का होई। जयजयपुर में भजन जारी है। रामनामी मनहरन गा रहे हैं। जो राम को भजै सो राम का होई। जब उनको सुनते हैं तो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का भजन याद आता है, जो भजे हरि को सो ही परम पद पाएगा। रामनामी अपनी हर बात में मानस का कोई दोहा अथवा कबीर का कोई दोहा गाते हैं। उन्होंने बताया कि हमने सब कुछ अपने राम को समर्पित कर दिया है। राम नाम के हजारों किस्से हैं। इनके पास एक किस्सा बताते हुए मनहरन बताते हैं कि एक बार महानदी में बड़ी बाढ़ आए। इसमें कुछ रामनामी सवार थे और कुछ लोग सामान्य लोग थे। धार बहुत बढ़ गई। नाविक ने कहा कि अब राम नाम याद कर लो, सबका अंत याद आ गया है। फिर राम नाम का भजन गाया। फिर बहाव कम हो गया और सब सुरक्षित तट पर लौटे। ये 1911 की बात है। हम सबको ये बताते हैं। इसी दिन से मेला भरना शुरू हुआ। अभी सक्ती जिले में इस बार रामनवमी मेला का आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में आप बताइए कि रामनवमी मेले में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं या क्या क्या होती है। रामनवमी मेला 150 साल पहले से राम राम भजन गाते आ रहे हैं और 115 साल जो बड़े भजन शुरुआत हुआ है। तो महानदी में राम राम जन और बहुत से उसमें और जो राम राम नहीं लिखाए थे वो भी बैठे थे। और नदी इतना उमाल था उफान पे, तो नाविक ने डोंगा को अपने काबी में नाव को नहीं कर पाया। और नाव वाले केवट जी अपने हिसाब से विनती कर देखे, लेकिन नाव सीधा मंझधार में आगे बढ़ रहा था रफ्तार से। तो उसी बीच में उन्होंने बोला कि राम राम यही हमारा आखिरी जीवन है, आप लोग कुछ भी बोलिए। तो राम रंजनों ने बैठा था वो नाव पे, उन्होंने राम राम बोले, नाव खड़ा हो गया। बहती धार में नाव खड़ा हो गया। और तो राम रंजनों ने बोला कि हम जनरल भजन कराएंगे। ये जनरल भजन है, किसी का घर का नहीं है, न किसी मंदिर का नहीं है, न किसी का प्राइवेट नहीं है। इसमें सबके सहमति से भजन करा रहे हैं। उसी दिन से पीरदा में
1910-11 से शुरू हुआ और आज तक ये भजन चल रहा है। चंद्र परिवार ने किया ये जमीन डोनेशन में आप बता दीजिए। यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं? दान में दिए जमीन, उसके बारे में बताइए। यहाँ का पंचराम प्रभाव देखिए, नगर पंचायत है, तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों ने आकर के कहते हैं कि राम राम इस तरह से भजन मेला होगा, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ रहा था। और ऐसे और राम राम का कृपा है, अपने निजी जमीन को दे हैं 3 डिसमिल पंचराम चंद्रा जी ने, और जय स्तंभ बना है, नाम का पूजा होता है, नाम का भजन करते हैं। देखिए कितना आनंद है, आप अंदाजा लगा लिए। कल और इतना भीड़ होगा आप देख लेंगे। और ये सब इसमें न कोई आडंबर नहीं है, जो आंखों देखा हाल आपके सामने है। राम राम। फिर जो चंद्रा जी जो दान की है वो यही के निवासी है? हाँ, जयपुर का ही निवासी है। प्रॉपर यही के, ये जमीन उन्हीं का है। सभी किसान का जमीन है, जितना मेला प्रांगण में जितने भी ये शासकीय जमीन नहीं है। तो मेला प्रांगण उनका है? चंद्रा जी नहीं, उन्हीं का नहीं है। गांव के सभी ये छोटे जमीन बरछा था, उसका इसमें 3 डिसमिल है, किसी के बगल में 5 डिसमिल, किसी का 7 मेला के लिए सभी ने सहयोग दिया है कि मेला बिठाओ, और इन्होंने अपने नाम का जमीन जय स्तंभ के लिए दे रखा है। एक मिनट। अब वो ये दूसरा पॉइंट भी रखते हैं, अयोध्या वाले पॉइंट। अयोध्या में श्री राम मंदिर का वो हो रहा है, यहाँ पे राम नामी मेला आयोजित हो रहा है, इसके बारे में बोलिए। इसी नगर से आप है, ऐसा कुछ।